नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लोकसभा जौनपुर की। लोकसभा जौनपुर में आपने एक नाम सुना होगा, धनंजय सिंह। धनंजय सिंह के नाम की चर्चा थी कि लोकसभा में धनंजय सिंह को जौनपुर से टिकट मिलेगा और वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जौनपुर में धनंजय सिंह को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली प्रत्याशी की सूची जारी की। उसमें कांग्रेस में रहे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 4 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किया और उन्होंने लोकसभा टिकट जौनपुर से पाने में भी सफल हो गए। पहली बार उन्हें जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि है वो जौनपुर से आती है और उन्होंने कांग्रेस में महाराष्ट्र में काम किया था। लेकिन जब से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तब से धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव यदि धनंजय सिंह जौनपुर से लड़ेंगे तो काफी प्रभावशाली माने जाते हैं धनंजय सिंह। उनकी कई नामों से पहचान भी जानी जाती है। बाहुबली धनंजय सिंह के नाम से जाने जाते हैं, तो मसीहा भी धनंजय सिंह के नाम से जाने जाते हैं। गरीबों की मदद करने में सबसे आगे जो नाम रहता है वो धनंजय सिंह का रहता है। और धनंजय सिंह का जो एक नाम है वो काफी चर्चाओं में आज से नहीं लंबे समय से बना रहा है। और वो पिछले विधानसभा में जीत हासिल भी करके विधानसभा पहुंचे थे। तो इस बार ये चर्चा थी कि जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होंगे धनंजय सिंह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव तो लड़ेंगे ही। क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे या फिर बसपा के साथ जाएंगे? तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, और यदि पार्टी का समर्थन मिला तो सपा या बसपा के टिकट पर भी वो लोकसभा का चुनाव जौनपुर से लड़ेंगे। यदि वो जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा फिर बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी पकड़ बताई जाती है। जो वहां का वोटर है, जो वहां की जनता है, और जिस तरीके का धनंजय सिंह का एक व्यक्तिगत व्यवहार जो बताया जाता है वो काफी प्रभावशाली है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है, ये कंफर्म हो गया है कि वो 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यदि जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो जौनपुर की जो सीट है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। तो इस बार बड़ी ताकत के साथ धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह भी माना जाता है धनंजय सिंह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी भी है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो इस बात को लेकर उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक बहुत बड़ा कष्ट पहुंचा है। तो इस बार जो 24 की लड़ाई में धनंजय सिंह का रुख क्या रहेगा, ये कंफर्म हो गया है कि 2024 में चुनाव तो लड़ेंगे। अब वो कैसे लड़ेंगे, अभी तक ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंफर्म नहीं किया, लेकिन जानकारी यहां तक मिल रही है कि शायद वो बसपा के साथ चुनाव लड़ सकते हैं 2024 लोकसभा का चुनाव। यदि वो बसपा के साथ जाते हैं तो बसपा को एक बड़ा चेहरा मिल सकता है और एक सीट भी मिल सकती है बसपा को, जौनपुर वाली। अब देखना होगा कि जौनपुर में बसपा के साथ जाएंगे या फिर वो बीजेपी की जो अपोजिट पार्टी मानी जा रही है, प्रतिद्वंदी पार्टी मानी जा रही है सपा, क्या वो सपा के साथ आ सकते हैं? क्योंकि राजनीति में ये बहुत आसान या बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, कब कौन किधर पाला बदल लेता है। तो जौनपुर की सीट काफी फंसी हुई